बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 जून बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे चार अहम इश्यूज़ के हवाले से। TLP के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों को और उनके कारकुनान को फोर्थ शेड्यूल में शामिल किया जा रहा है। बड़ी अहम डिटेल्स हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ हम बात करेंगे लाहौर धमाका केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है और आज कप्तान के खिलाड़ी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पूरी कौम को मैं समझता हूँ कि इस बात पर हमें दाद देनी चाहिए कि इतने थोड़े दिनों में इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है और असल मुल्ज़मों को और मुल्क दुश्मनों को और रियासत दुश्मनों को सामने लेकर आए हैं पूरी दुनिया के। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाबर अवान हमेशा बड़ा दबंग तज्ज़िया देते हैं। बाबर अवान ने नवाज शरीफ के फ़ैसले और उनके केस पर जो कमेंट्स दिए हैं और जो अपना तज्ज़िया दिया है वो इतना ही खूबसूरत है और इतना ही मुदल्लल है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और मुफ्ती अजीज़ुर रहमान को भी आज अदालत में पेश किया गया था। उनका जिस्मानी रिमांड ख़त्म हुआ है तो उनको कैंट कचहरी लाहौर में पेश किया गया, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कलदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP के 69 अरकान को फोर्थ शेड्यूल में शामिल कर दिया गया है। ये इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 का फोर्थ शेड्यूल है जिसमें शामिल किया गया है। ये रावलपिंडी डिवीज़न है और रावलपिंडी के ये 69 कारकुनान हैं जिनको शामिल किया गया है। और इसमें यह कहा गया है कि TLP के मज़ीद 39 कारकुनान के नाम ज़ेर निगरानी अफराद की फ़हरिस्त में शमूलियत के लिए पंजाब के महकमा दाखिला को भेजा गया है, जिसके बाद कलदम तंजीम के कारकुनान की तादाद 108 हो जाएगी। ये रावलपिंडी डिवीज़न में, पहले आप जानते हैं कि लाहौर में जब धरना होता है फिर इसको कलदम करार दिया जाता है और मरकज़ी क़यादत इस वक्त भी हिरासत में है और दूसरी तरफ इनके कारकुनान का नाम फोर्थ शेड्यूल में जारी किया जा रहा था। और अब ये रावलपिंडी डिवीज़न में डेवलपमेंट हुई है और टोटल 108 लोग होंगे रावलपिंडी डिवीज़न के जिनका नाम फोर्थ शेड्यूल में जारी किया गया है। रीजनल पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी इमरान अहमर ने फोर्थ शेड्यूल में TLP कारकुनान की तस्दीक की है और उन्होंने कहा है कि जिन्होंने रियासत की रिट को चैलेंज किया है या जिन्होंने अमन को ख़राब किया है या बगावत का ऐलान किया है, हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते रहेंगे। ये TLP के ख़िलाफ़ नई डेवलपमेंट हुई है जो मैंने चाहा कि आपके साथ शेयर करूँ। दूसरी तरफ मुफ्ती अजीज़ुर रहमान का जो मामला है, आप जानते हैं कि मुफ्ती अजीज़ुर रहमान पहले 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले थे, उसके बाद मज़ीद 3 दिन का जुडिशल रिमांड दिया गया और टोटल फ़िज़िकल रिमांड जिस्मानी रिमांड दिया गया और जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद आज मुलज़म को अदालत में पेश किया गया। ये जो मजिस्ट्रेट हैं कैंट कचहरी के राना अरशद, उनकी अदालत में पेश किया गया और पुलिस ने अदालत को बताया कि मुलज़म से तफ्तीश की मुकम्मल हो गई है, इसलिए मज़ीद जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत नहीं है। मुलज़म से जब तफ्तीश मुकम्मल हो जाए, जो जनरल क्रिमिनल लॉ है उसमें 14 दिन का जिस्मानी रिमांड होता है और 14 दिन का जिस्मानी रिमांड तब पूरा लिया जाता है जब तफ्तीश के लिए ज़रूरी हो। जैसे मियां जवेद लतीफ़ का 14 दिन का जिस्मानी रिमांड पूरा लिया गया था, लेकिन क्योंकि इनसे कुछ ऐसी ज़्यादा रिकवरी नहीं थी और जो तफ्तीश करनी थी, जो इनके बयानात कलमबंद करने थे और इनके साथियों को गिरफ़्तार करना था, वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो इस वजह से जो अदालत है, अदालत को बताया गया कि मज़ीद इसका रिमांड नहीं चाहिए और अदालत ने मुल्ज़िम अजीज़ुर रहमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। और साथ अदालत ने जो इस केस में चलान के लिए जो अथॉरिटीज़ हैं, क्योंकि जैसे ही मुलज़िम को जेल भेजा जाता है तो उसके बाद जो 14 दिनों के अंदर अंदर चलान सबमिट किया जाता है। चलान सबमिट होने के बाद फिर फ़र्द जुर्म आयद होती है और फिर एविडेंस और फिर जजमेंट आती है। अभी तक मुफ्ती अजीज़ुर रहमान और उनकी जो फैमिली है उनकी तरफ से दरख्वास्त ज़मानत फ़ाइल नहीं की गई, दरख्वास्त ज़मानत दायर नहीं की गई और वो इस उम्मीद पर हैं, उनको ये लगता है कि अभी कुछ टाइम गुज़रेगा और उसके बाद जब ये कौम भूल जाएगी मुफ्ती अजीज़ुर रहमान का मामला, तो उसके बाद इनका जो दरख्वास्त ज़मानत है वो फ़ाइल की जाएगी। हालांकि जो इनके ख़िलाफ़ मेडिकल हुआ है या जो DNA की रिपोर्ट आनी है, अगर वो आ जाती है और उसमें ये इनके ख़िलाफ़ सबूत मिल जाते हैं और DNA मैच कर जाता है, तो फिर तो इनकी ज़मानत का जो कोई चांस नहीं बचेगा।
इस वजह से अभी तक उन्होंने ज़मानत की दरख्वास्त फ़ाइल नहीं की। अब अगली तारीख पर चलान सबमिट होगा और चलान सबमिट होने के साथ इनके ख़िलाफ़ जो ट्रायल है वो शुरू हो जाएगा। जैसे मोटरवे ज़्यादती केस में 3 माह के अंदर फ़ैसला सुनाया गया, उन मुलज़मान को सज़ा मौत सुनाई गई जिन्होंने बाद में अपीलें की लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट में अपीलें पेंडिंग हैं। लाहौर हाई कोर्ट से भी हमारी गुजारिश होगी, जैसे ज़ैनब कत्ल केस था, मासूम ज़ैनब का जो मामला था और उस मामले में जो बड़ी डेवलपमेंट हुई थी और 3 माह के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया गया था, और चाहे वो प्रोसेस नीचे ट्रायल कोर्ट का था या हाई कोर्ट में अपील थी या सुप्रीम कोर्ट में अपील थी, सारा प्रोसेस 3 माह में कंप्लीट हुआ था और उनको सज़ा सुना दी गई थी। बिल्कुल ऐसे ही जो मोटरवे ज़्यादती केस है, इसमें भी जो लाहौर हाई कोर्ट से गुजारिश है कि जैसे नीचे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जेल ट्रायल करके मुलज़िम के ख़िलाफ़ मुलज़िम को थोड़े अरसा में सज़ा सुना दी और फांसी पर लटका दिया, ऐसे ही जो मोटरवे ज़्यादती केस है उसके मुलज़िम को भी उनके मुलज़मान को भी फांसी पर लटकाया जाए। और लाहौर हाई कोर्ट में जो उनकी अपीलें पेंडिंग हैं, 3-4 हेयरिंग्स होगी और वो अपीलों पर समाअत मुकम्मल हो जाएगी। इसलिए बराए मेहरबानी उनको मुकर्रर करके उनको भी जो डिसाइड किया जाए और अपीलें खारिज की जाएँ ताकि मुलज़मान को फांसी पर लटकाया जा सके। इसी तरीके से जो तालिब इल्म ज़्यादती केस है और अज़ीज़ुर रहमान का केस है, इसमें भी हमारी गुजारिश होगी ऑनरेबल अदालतों से कि जल्दी इसका चलान सबमिट हो और सारा प्रोसेस कंप्लीट हो ताकि इन लोगों को भी बर वक्त सज़ा मिले, ताकि कभी कोई भी इस तरह की बदफेली करने का ना सोचे और जो मुक़द्दस मकामात हैं उनका इस्तेमाल ना करे। बाबर अवान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस के ख़िलाफ़ जो अपील खारिज होने का हालिया अदालती फ़ैसला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का, उनके हवाले से कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसला आने के बाद, अच्छा एक बात आपके ज़हन नशीन होनी चाहिए कि डॉक्टर बाबर अवान ख़ुद क्रिमिनल ट्रायल भी करते हैं। जैसे एतजाज़ हसन साहब में वो कॉन्स्टिट्यूशनल ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस है, लेकिन डॉक्टर बाबर अवान ख़ुद क्रिमिनल ट्रायल करते हैं, वो फ़ौजदारी वकील हैं और उनकी जो राय है उनमें बड़ा वज़न है। उसमें उनका ये कहना है कि नवाज़ शरीफ इस फ़ैसले की वजह से बंद गली में चले गए हैं, और साथ उन्होंने कहा कि अदालत के हतमी फ़ैसले के बाद नवाज़ शरीफ के ख़ुद को पेश करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके पास इलाज कराने का बहाना था, लेकिन अब ज़मानत और इलाज वाला ऑर्डर हतमी फ़ैसले में ज़म हो गया है और इस वक्त सिर्फ हतमी फ़ैसला जो जज मोहम्मद बशीर वाला है वही एग्जिस्ट करता है, इसके अलावा सारे का सारा जो मामला है वो ख़त्म हो गया है। ये पार्लिमानी अमूर के मुशीर हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के, उन्होंने कहा कि जब तक वो फ़ैसले की रोशनी में ख़ुद को पेश नहीं करते या जो सरेंडर नहीं करते, उस वक्त तक ना ही अदालत उज़्मा में जा सकते हैं, ना ही किसी और फोरम पर ये दरख्वास्त दे सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो जज मोहम्मद बशीर के कैदी हैं, एक रेफरेंस में 7 साल और दूसरे रेफरेंस में मुजरिम को 10 साल की सज़ा है। बाबर अवान ने अदालती फ़ैसले पर बात करते हुए कहा कि अदालत के मुताबिक दोबारा केस बरामद कराने के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं, और साथ ही अदालत ने यह शर्त लगाई है कि इस दरख्वास्त का फ़ैसला भी कानून के मुताबिक होगा, यानी ये नहीं है कि वो जब आएंगे और उनकी दरख्वास्त सुनी जाएगी, बल्कि वो कानून से, और कानून क्या है, वो लिमिटेशन लॉ है और वो बड़ा क्लियर है, और कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि जब उसका दिल चाहे वो आके इस मामले में सामने पेश हो जाए अदालत के और अदालत उसको रिलीफ दे देगी। कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता। वो जो बात मैंने आपको चंद दिन पहले बताई थी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आया था, वही डॉक्टर बाबर अवान साहब भी उसको वही फरमा रहे हैं और उन्होंने उसके बारे में बड़ी जो तफसीलन अपना मौक़िफ़ पेश किया है। उस्मान बुज़दार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है क्योंकि लाहौर में वाक़या था और पंजाब हुकूमत जो इस मामले को देख रही थी, तो ये बड़ी खुश आइंद बात है कि बजाय इसके कि हमारा वज़ीर दाखिला बैठता, बजाय इसके कि वज़ीर इत्तलात बैठता वफाकी और वो इस मामले को देखता, सूबे का मामला था, सूबे ने ही इसको देखा, पंजाब पुलिस ही इसको देख रही थी, CTD ही इसको देख रही थी, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस्मान बुज़दार ने और साथ उनके मौजूद थे IG पंजाब। उन्होंने कहा कि 23 जून को होने वाले धमाके में मुल्क दुश्मन एजेंसी बराह रास्त मुलव्वस थी। रा जो इंडियन एजेंसी है रा, वो मुलव्वस थी जिसने इस नेटवर्क को तमाम माली मुआवनत फराहम की थी और उसका सारा रिकॉर्ड हमने हासिल कर लिया है। साथ उन्होंने ये कहा कि 3 अफराद इस वाक़े में शहीद हुए थे और 22 के करीब लोग ज़ख्मी हुए थे। धमाके के दहशतगर्दों को गिरफ़्तार कर लिया है। 10 लोग इसमें मुलव्वस थे, 10 के 10 लोग गिरफ़्तार किए जा चुके हैं और ये पूरी कौम के लिए एक अच्छी
ख़बर है कि जिन लोगों ने दहशतगर्दी करना चाहिए वो सारे के सारे गिरफ़्तार हो गए और इसमें मुलव्वस बैनुल अक़वामी और मकामी किरदारों का भी तयन कर लिया गया है। बैनुल अक़वामी जो क़ुव्वतें हैं या किरदार हैं उनका तयन किया गया है और मुल्क दुश्मन एजेंसी इसमें मुलव्वस है। उन्होंने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी ने जो CTD है 16 घंटे में धमाके में मुलव्वस अफराद का तयन कर लिया था। साथ उन्होंने कहा कि धमाके दहशतगर्दों से तफ्तीश के लिए मुश्तरका तहकीकाती जो टीम है JIT वो बना ली गई है। JIT की रिपोर्ट को हम पब्लिक भी करेंगे और दुश्मन मुल्क को पूरी दुनिया में नंगा भी करेंगे कि वो कैसे इन सारे मामलात को देख रहे हैं। साथ ही IG पंजाब इनाम गनी ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि वाक़या के फ़ौरन बाद वज़ीर आला के हुक्म पर जाए वक़ूआ पर गए और तमाम शवाहिद हासिल किए। बहुत कलील वक्त में हम इन लोगों तक पहुँच गए थे जहाँ से ये गाड़ी हासिल की गई थी। उनका कहना था कि वाक़या में अहम किरदार जिसने पाकिस्तान में इसका सारा इंतज़ाम किया वो गिरफ़्तार है, जिसकी मदद से गाड़ी ख़रीदी गई वो हमारे पास है, जिसने इसकी मरम्मत की और उसमें बारूदी मवाद भरने वाले भी ज़ेर हिरासत हैं। उन्होंने बताया कि 10 के करीब जो शहरी हैं जो मुलज़मान हैं वो गिरफ़्तार हैं, जिनमें ख़वातीन और मर्द दोनों शामिल हैं। इसके अलावा इसके मास्टर माइंड्स भी इसमें मुलव्वस जो थे वो भी सारे के सारे उनकी शनाख्त हो चुकी है। और साथ उन्होंने कहा कि वाक़या की पेशगी इतला के हवाले से एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि महकमा दाखिला वक्तन फ़वक्तन किसी भी ख़तरे के हवाले से पेशगी इतला जारी करता रहता है। ताहम इस वाक़े के हवाले से पहले कोई इतला नहीं मिल सकी थी। तमाम ज़ख्मियों और शहीदों को हुकूमत पंजाब ना सिर्फ मुआवजा देगी बल्कि उनको हर तरह से फैसिलिटेट करेगी और उनके दुखों का मदावा करेगी। और साथ उन्होंने कहा कि जो CTD है या पंजाब पुलिस है या CIA है वो सारे के सारे पंजाब के शहरियों को और फिर पूरे पाकिस्तान के शहरियों को महफूज करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। और उन्होंने ये कहा कि इस पर हम IG पंजाब को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने इतने थोड़ा अरसा में इतनी कामयाबी हासिल की है। और ये पाकिस्तान में जब भी अल्लाह ना करे इस तरह के दहशतगर्दी के वाक़े हुए हैं तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि चंद दिनों में सारे के सारे मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लिया जाए और असल किरदार सामने आ जाएं, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है कि अब पाकिस्तान को पता है कि दुश्मन कौन है और दुनिया को पाकिस्तान बताने के काबिल भी हो गया कि दुश्मन कौन है और कहाँ से आया है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान इसी तरह अपने आप को महफूज रखेगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।